हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुर और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सीजीएल का जो पहला पेपर जो 2024 में हुआ था 9 तारीख को, यानी 9 सितंबर को, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मैथ के पेपर को। ये मैंने पीडीएफ गगन सर के चैनल से ली है, ठीक है। तो उन्हीं की पीडीएफ है। तो हम लोग मैथ के पेपर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये है सीजीएल का फर्स्ट पेपर, ठीक है। सीजीएल, और ये 24 का, और ये 2025 के एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सीजीएल के क्वेश्चन पहले सीजीएल मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग सीजीएल से शुरुआत करें। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह सबके पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे मैथ सेक्शन पे चलते हैं। तो हमारा मैथ सेक्शन है मैथ सेक्शन आ गया ये, ओके। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा कि ये एक टेबल दी गई है और इसमें प्राप्त अंक 100 है, यानी सबके मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, ओके, फिजिक्स में। और यहाँ पे ये मार्क दिए गए, ठीक है, परसेंटेज नहीं। यहाँ पे पिछली बार क्वेश्चन में बड़ी समस्या हुई कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा, परसेंटेज दिया तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन करने में टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सही से पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे प्राप्त अंक ही दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि सभी विषयों मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किए, यानी कि सभी विषय कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 500 का मैक्सिमम मार्क है। इसमें 79%, यानी कि 79/100, 5 9 जा 45, 4 5 जा 35, 4 39। इसका मतलब 500 में से 395 किसने प्राप्त किए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सुमित। सुमित का चेक कर लेते हैं। सुमित का 0 + 8 8 8 16 2 18 और 8 26, लास्ट में 6 आ रहा है। ये तो कतई नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में तो हमें 5 चाहिए, 395 मार्क्स चाहिए, तो नहीं होगा। मोहित, मोहित पे चेक कर लेते हैं। मोहित का 3 4 7 7 14 और 5 19, तो इसका लास्ट में 19 आ रहा है, कतई नहीं होगा ये भी। अगला है रोहित। रोहित में कहाँ है, 9 6 15 और 15 8 23 और 4 27, 7 लास्ट में आ रहा है, कतई नहीं होगा। तरुण बचता है, यही ऑप्शन होगा। तरुण के जोड़ के देख लेते हैं। 5 5 10 और 5 15 15 कैरी 1 एंड 6 6 8 14 और 7 21 और 8 29 और 9 38 1 39, यानी कि तरुण के 395 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कितना क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा तरुण, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये वैसे क्वेश्चन सेकेंड राउंड में करने वाले हैं, फर्स्ट राउंड में कतई इनको ट्राई नहीं करना, पूरा टाइम खा जाएंगे ये। लेकिन अब सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट राउंड करते चल रहे हैं। वैसे ये वाले क्वेश्चन कतई नहीं है फर्स्ट राउंड करने वाले, ठीक है। अच्छा, इसे टेबल दी गई फिर से, और इनके क्या है, तालिका में 6 अंक के साथ ही प्राप्त अंकों का प्रतिशत देखो, यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये जो दिए गए हैं सब कुछ, ये परसेंटेज हैं, ओके। मैक्सिमम मार्क जैसे 150 में 90% या 100% या 90%, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी ने उपरोक्त तालिका में दी गई 6 विषयों किसी भी विद्यार्थी द्वारा अन्य को प्राप्त अंकों की तुलना में उच्चतम अंक हाईएस्ट मार्क प्राप्त किए हैं, तो उस विद्यार्थी को प्राप्त कुल प्रतिशत अंक याद कीजिए। हाईएस्ट मार्क सबके, ओके, 6 विषयों में, ठीक है। हाईएस्ट मार्क यानी कि अगर मैथ की बात करते हैं 150 का है, इसमें हाईएस्ट मार्क्स 100% है। केमिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क हैं 80%, फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क हैं 90%, एंड जियोग्राफी में हाईएस्ट मार्क हैं 95%, ठीक है। एंड हिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क हैं 90%, ठीक है, हाईएस्ट मार्क है 90%। एंड साइंस कंप्यूटर में हाईएस्ट मार्क हैं 90%। तो मैक्सिमम मार्क्स सबके निकाल लेते हैं। जैसे मैथ में 150 में 100%, तो 150 का 100% 150 ही रहेगा, ठीक। प्लस दूसरा क्या है, केमिस्ट्री में 130 में 80%, 80% ये ना सही, 130 का 80% मिल गया उसको, यानी कि 0 0 कट गया, 13 8 13 4 104,
फिजिक्स में 120 के 90%, यानी 120 का 90% यानी 90/100, 0 से करो 92 में 108, ठीक है। भूगोल में 100 में 95 तो 95% ही हो गया, 95 ही हो गया ना। इतिहास में 60 × 90, 60 मतलब 60 में 90%, तो 60 का 90% कितना होगा, 90/100, 54 हो जाएगा, ठीक है, 54। एंड सेम कंप्यूटर का 40 का 90%, 4 9 जा 36। ये मैक्सिमम मार्क मिल गए, जो मतलब जो परसेंटेज में किसी एक स्टूडेंट को अगर हाईएस्ट मिलते तो ये मिलते। और टोटल मैक्सिमम मार्क कितने हैं, मैथ में है 150, ओके, केमिस्ट्री में है 130, फिजिक्स में है 120, एंड ज्योग्राफी में है 100, हिस्ट्री में है 60, एंड कंप्यूटर में है 40। इनको जोड़ लेते हैं। अच्छा, 4 8 12 5 17 4 21 6 27, कैरी कितना हो गया, तो 5 9 14 5 19 3 22 2 24, कैरी कितना फिर से 2, 1 2 3 और 2 5, 547 नंबर मिले हैं। कितने में से, 150 130 280, 280 120 400, 400 हो 500 और 47 500 600, यानी 600 में 547 मार्क्स मिले। इनको परसेंटेज निकालने के मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, दोनों चले गए। 547/6, इसका मतलब 6 9 जा 54 एंड 6 1 जा 6, बच्चा 1/6, 91 होल नंबर 1/6%, ठीक है। तो 91 होल नंबर 1/6%, ठीक है, ये आंसर होगा। ये फिर से कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में कतई नहीं करना, टाइम खा जाएगा, सेकेंड राउंड में घूम के करवा के, ठीक है। एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है और 1 किलो के लिए 870 ग्राम नकली वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए अगर ऐसा कुछ दिया जा रहा है 1 किलो की जगह, तो हमेशा कितना तौलता है, ठीक है, और कितना तौलना चाहिए, ये सेम चीज़, पहले जितना तौलता है वो और जितना तौलना चाहिए वो आगे। और तो यही उसका लाभ परसेंट, मतलब कि उसको देना तो 1000 है लेकिन दे रहा है 870, यानी 130 कम दे रहा है, 130 ग्राम, किस में से, 870 में, मल्टीप्लाई 100, यही उसका प्रॉफिट है। 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 1300/87, 87, ओके। 87 को अगर हम 87 बन जाए 87 हो जाएगा, ठीक है। बचा कितना, 130 में से 87 गया, 10 में 7 गया 3, 12 से 8 गया 4, 430, क्या 19 5 जा मतलब 95 जा 450, 87 5 जा होगा, 87 5 जा, तो 87 5 जा अपना हो जाएगा 535, 5 4 3 43, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब एक पे ही रह जाएगा, हाँ, मतलब 4 पे एक कम हो जाएगा 4, और 14 वाला एक ही ऑप्शन है, 14.94%, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 22% मतदाताओं ने मत नहीं डाला और डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित हो गए, जबकि अभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में 59.375% मत मिले वो 2484 मतों से जीत गया, मतलब तो उस चुनाव में मतदान करने वाले पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी। अच्छा, लास्ट में दिया है 16,000 थी, बाई का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, संख्या कितनी थी, 16,000, सही से लिखते हैं इसको, संख्या कितना थी, 16,000, 22% मतदाता मत नहीं डाला, इसका मतलब कितने ने डाला, 100 माइनस 22, 100 मान लेते हैं फुल, 100 मतलब कंप्लीट को 100, तो 100 माइनस 22%, परसेंट निकालने अपन 100 कर देते, परसेंट हटा देते, इतने लोगों ने अब इतने लोगों ने डाला, ठीक है। डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित हो गए, 10% अवैध घोषित हो गए, इसका मतलब 90% बचे, ठीक है, 90/100, सभी मत दोनों उम्मीदवारों को पक्ष पड़े और जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों, यानी अब ये वैध मत आ गए हमारे, वैध मतों से 59.375% मत मिले वो जीत गया, ओके। मतलब एक को 59.375% मत मिले, दूसरे को 100 माइनस इतने मिले होंगे, तो वो उनका डिफरेंस जो है 2484 है। अच्छा,
तो इसको माइनस कर लेते हैं 100 से। तो आपका 100 में 60 माइनस करेंगे तो 40 बचेगा, और 375 माइनस करेंगे तो 625। इसका मतलब एक को 59.375% मिले, दूसरे को 40.625% मिले। डिफरेंस कितना रहा? डिफरेंस रहा 5 में 5 गया 0, 7 में 2 गया 5, 13 में 6 गया 7, 8 और 1, 18.75%। यानी कि ये जो 18.75%, ये परसेंट को हटा देते हैं, 100 लगा लेते हैं, यही आपका वैल्यू दी है 2484। ठीक है, अब बस इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं और बाई की वैल्यू निकलेगी। 1 2 से कट गए दोनों, इससे भी फिर कट गया। ओके, इस 0 से 90 चला गया, बचा क्या? 16 बचा है, 100 माइनस 22 बचा है, 9 बचा है, 18.7 पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं, 1875 अपॉन 2 0 एक्स्ट्रा कर लेते हैं, पॉइंट ख़त्म कर दिया। ठीक है, इक्वल टू 2484। चलो यहाँ काटते हैं, कुछ छोटा कर सकते हैं। 4 2 6 8 14 4 18, यानी कि 9 से कट जाएगा ये, 9 दूनी 18, 6 बचा, 6 8 9 63, 9 से 54, 9 से कट गया कंप्लीट। ठीक है, लास्ट में 76 4 से कट जाएगा, 4 से 16 को भी कट जाएगा, तो 4 4 जा 16, 4 4 4 6 जा 24, 4 9 जा 36। ओके, तो इतना बचा, यानी कि इधर 100, इसको एक तरफ कर देते हैं, इधर बचा 100 माइनस 22 इक्वल टू उधर बचा 69, सब कुछ उधर ले जाओ, ये 10,000 डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन ऊपर 4 भी है एंड 1875 भी है। ठीक है, काटना शुरू करते हैं इसको। 4 से काटो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2500। 25 से काट देते हैं दोनों, 25 100, 25 से ही काट देते क्योंकि 25 से ये भी कट रहा है। 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175, 12 बचा, 25 पंचे 125। ठीक है, तो और 25 अट्ठे 200 और वो कितने, 25 175, 12 25 पंचे 100। ठीक है, 5 से काट देते हैं, 25 से ही फिर का 25 3 75, 25 चौको 100, 3 से 69 काटा, 3 2 6, 3 3 जा 9, यानी कि 100 माइनस 22 इक्वल टू बचा 23 4 जा 23 चौको 92, तो 22 आपका यहाँ आ जाएगा 100 माइनस 92 8, 22 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 22 8। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक वस्तु पर 550 अंकित हैं, अंकित मूल्य दिया है। ओके, 40% की छूट और बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। 550 से 40% छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य जो है इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। ओके, इधर CP लिखो, इधर SP और इधर MP। MP कितना दिया गया 550, 550 की 40% छूट पर दिया जाता है। ठीक है, 550 का 40% कर दो, अपॉन 100, 55 1 10 दूनी 220, 220 की छूट पे बेचा गया। इसका मतलब 550 माइनस 220, 330 पे बेच दिया इसको। और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। 10% मतलब कि CP अगर 10 है तो SP 11 हो जाता है, क्योंकि 10% 1/10 होता है, तो SP जो है CP से 10% अधिक हो जाता है, एक अधिक हो गया। ऊपर 330 है, तो हम दोनों में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 30 का करते हैं, क्योंकि हमें SP दोनों केस में इक्वल करना है। तो ये 300 हो गया, ये 330 हो गया, ये 550 हो गया। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य 300 आ गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट, मोहन ने 20% वार्षिक ब्याज की दर से 4,22,092 रुपये की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि को वापस करने में क्या करता है, एक बार वापस करने के लिए 21,679 चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर भी सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है। ओके, तो दूसरे वर्ष की समाप्ति कितना भुगतान करेगा, साधारण ब्याज कितना है 20%, तो पहले ही वर्ष है ना, तो एक वर्ष के लिए निकाल लेते हैं, यानी 4,22,092, इसमें 20% लगता है, 20% का मतलब 1/5,
5 यानी कितना ब्याज बना 5 यानी कि 5 8 जा 40 5 4 जा 20 फिर 5 4 जा 20 5 बन जा 5 4 बचा 5 8 जा 40 5 4 जा 20 इतना ब्याज बना। लेकिन कह रहा है कि पहली वर्ष समाप्ति पर वह 21,679 रुपये चुकाता है यानी कि 400 कितना था अपना इधर लिख लेते हैं 4/22/092 इसमें से चुकाता कितना 21,679 21,679 12 में से 9 गया 3 8 में 7 गया 1 10 में से 6 गया 4 सही चले 12 में 10 गया 3 8 में 7 गया 1 एंड 10 में 6 गया 4 1 में से 1 गया 0 2 में 2 गया 0 4 यानी इतना रुपया बचा कितना 4,00,413। अब इससे फिर से अगले साल 20% लगेगा यानी कि 1/5 यहाँ पे कितना ब्याज चुकाएगा यहाँ पे ब्याज लगेगा इसका 5 से काट लेते हैं इसको 5 8 जा 40 0 0 5 8 जा 40 5 2 10 5 6 जा 30 यानी कि अब वो एक तो ये 4 दूसरे वर्ष की मूल राशि भी चुकाएगा कितनी है 4,00,413 ये भी चुकाएगा साथ में दोनों साल का ब्याज भी पहले साल ब्याज इतना हुआ ये नहीं चुकाया था अभी और ये भी बचा था तो 84,418.4 तो 84,418.4 और दूसरा क्या है 80,008.2.6 6 4 10 हासिल 1 3 1 4 8 12 2 14 लास्ट यहाँ पर लास्ट में 14 तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं लास्ट में 14 लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं 14 यहाँ 1 1 2 3 8 3 11 हासिल फिर 1 4 4 8 1 9 ठीक है 4 8 8 16 4 1 5 56 49 914 56 49 914 तो ये आंसर आपका हो गया ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं कि PQR में उम्मीदवारों की संख्या दिखाती है कुल केंद्र के आवेदन करने वाले कौन उम्मीदवारों को दिखाता है ठीक है कुल जितने उपस्थित इतने हैं तो अधिकतम उपस्थित उम्मीदवारों को दिखाता है कह रहा है केंद्र में अनुपस्थित रहने वालों की दूसरी सबसे अधिक संख्या ओके यहाँ पे अनुपस्थित कितने रहते हैं यहाँ पे 3 रहते हैं अनुपस्थित यहाँ 56 में 45 2000 अरे हमें 17 18 19 20 की ही बात करनी थी पहले छोड़ यहाँ पे 5 रहते हैं यहाँ 20 रहते हैं और यहाँ पे 5 रहते हैं यानी यहाँ अनुपस्थित रहते हैं 30 यहाँ पे 4 अनुपस्थित रहते हैं 20 रहते हैं माइनस कर रहे हैं ठीक है यहाँ 10 रहते हैं यानी कि यहाँ रहते हैं 30 34 यहाँ पे 11 रहते हैं अनुपस्थित 4 में 2 में 2 8 में 7 के 12 रहते हैं और यहाँ पे 8 रहते हैं 12 8 20 12 8 20 31 ठीक है यहाँ पे 11 रहते हैं 14 अनुपस्थित हैं यहाँ 5 14 5 19 11 30 दूसरी क्या कह रहे हैं दूसरी सबसे अधिक तो सबसे अधिक तो चलो 2018 है लेकिन दूसरी सबसे अधिक 2019 है तो ये ऑप्शन हो गया ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ओके यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में न्यूनतम 105 अंक चाहिए और यहाँ भी क्या दिया प्रतिशत ही दिया गया यानी ये प्रतिशत है ठीक है कह रहा है इतिहास में 105 अंक चाहिए तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे यानी ये तुम्हारा परसेंट है ये भी परसेंट है ये भी परसेंट है ठीक है न्यूनतम 105 अंक इतिहास में है कितने मतलब कितने का मैक्सिमम 175 देख लेते हैं कितना बनता है 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 7 3 जा 21 7 5 जा 25 5 2 जा 10 23 जा 60 यानी 60% बनने चाहिए तो 60% ना ये है केवल एक बचा ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र की दूरी 30 सेंटीमीटर है 37 सेंटीमीटर वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श अच्छा सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श बिंदु कितनी होती है तो मतलब रेखाखंड की लंबाई कितनी होती है ये फॉर्मूला इसका होता है अगर सीधी है तो d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर अगर उल्टी है मतलब उल्टी का तिर्यक है तो r1 प्लस r2 का स्क्वायर हो जाता है ठीक है। तो d² कितना है दूरी कितनी है 37 का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 यानी 22 माइनस 10 का स्क्वायर। अगर इसको कर सकते हैं तो नहीं 10 क्यों 12 होगा तो यहाँ पे 12 35 37 का ट्रिपलेट लगा के यहाँ पे 35 आ सकता है लेकिन फिर भी कर लेते हैं 37 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं 37 का स्क्वायर 7 7 49 3 3 9
सादे 21 दूनी 42, एक को छोड़कर 9, 4 2 6, 9 4 13, यानी कि अंडर रूट ये 4 2 6 9 4 13, 1369 माइनस 12 12 144, 144। तो ये कितना अंडर रूट में हो गया? 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 3 में गया 2 और एक 1225। ठीक है, 1225 किसका होता है? 35 का स्क्वायर। और किसी का 25 का स्क्वायर, 625 होता है तो कभी नहीं होगा, तो 35 का स्क्वायर बस 25। ठीक है, पाइप पी और पाइप क्यू, पाइप पी जो है क्यू से 21 गुना तेज है। क्यू एकदम क्यू 10 मिनट में भर सकता है, तो पी लिख लेते हैं और क्यू, पी क्यू से 21 गुना तेज है, यानी दोनों की एफिशिएंसी ये है। क्यू की एफिशिएंसी 1 है और क्यू 110 मिनट भर सकता है, यानी कि वो एक क्यू जो है एक एफिशिएंसी से 110 मिनट काम करता है। तो ये टोटल वर्क आ गया। अब दोनों पाइपों को एक साथ खोलने पर तो दोनों पाइपों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है? 21 से 1 22, तो हमें कितना समय लगेगा? 22 पंचे 110, 5 एकम 5, 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, 840 मीटर की एक दौड़ में ए और बी सामान्य समय पर समान दिशा में समान बिंदु से इतने 6 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड से दौड़ना आरंभ करते हैं। अगली बार कब मिलेंगे? समान दिशा है, कोई दिक्कत, समान दिशा है तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं अपन? समान दिशा में डिस्टेंस स्पीड माइनस हो जाती है। 12 में 6 गया 6 और मीटर पर सेकंड और मीटर दोनों है तो कुछ बदलना है नहीं। 6 कम 6 6 चौके 24, 140 सेकंड। ठीक है, 88 डिवाइड के इंटू 88 डिवाइड 8 इंटू के माइनस 3 इंटू 3, 6 स्क्वायर माइनस 75 प्लस के स्क्वायर। ओके, इसको यहाँ से डिवाइड करते तो पहले डिवाइड वाला कर लेते हैं। 88 मतलब 88 को 8 से डिवाइड करेंगे 11 के माइनस 9 अपॉन 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 7 पना 35, तो 36 माइनस 35 यहाँ 1 बचेगा प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो के स्क्वायर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 11 के माइनस 9, सब इधर लेके आओ। तो के स्क्वायर माइनस 11 के माइनस 9 इधर आएगा प्लस का, तो 9 1 10। हमें इसको तोड़ना है, तो 10 को कैसे तोड़ना? जो माइनस 11 है, तो 10 को हम तोड़ सकते हैं माइनस 10 और माइनस 1 में। तो के स्क्वायर माइनस 10 के माइनस के प्लस 10 इक्वल टू 0, के माइनस 10 माइनस 1 के माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो के आपका 10 आ जाएगा और एक के आपका 1 आ जाएगा। कहाँ गया? तो 1,10। ठीक है, इसका आंसर हो गया 1,10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61 कितना होता है? देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ये हमेशा 1 होता अगर ए प्लस बी 90 हो। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 हो या कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 होगा अगर ए प्लस बी 90 हो। तो ए प्लस बी 61 होते हैं 90 होता है, तो ये हमेशा 1 होगा। ठीक है, दो शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है, उनके आयतन का अनुपात 3:5 होगा। तो ऊंचाई का अनुपात, ओके, त्रिज्याओं का अनुपात, तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का कोई काम ही नहीं, क्योंकि अनुपात में मुझे तो आर स्क्वायर एच से हम चलेंगे। आर कितना है? 2 इंटू 2 इंटू एच पता नहीं है, एच 1 लिख देते हैं, अपॉन 5 इंटू 5 इंटू H2 इक्वल टू वॉल्यूम का अनुपात कितना? 3.5। ठीक है, तो 5 से 5 काट देते हैं, H1 अपॉन H2 आपका हो जाएगा 5 के ऊपर जाएगा 5 3 15 और 2 2 जा 4। ठीक है, एक्स क्यू प्लस 15 स्क्वायर 75x प्लस 125। यहाँ मुझे ये क्यों लग रहा है कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू है, ए प्लस बी का होल क्यू है। 125 किसका होता है? 5 का होता है। एक बार निकाल के देख लेते हैं। एक्स प्लस 5 का होल क्यूब निकालना जरा। एक्स क्यूब 25 25 125 प्लस 3x स्क्वायर बाई यानी 3 बजे 15 3x स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर बाई यानी 15x स्क्वायर अपने 3x बाई स्क्वायर यानी 3x बाई स्क्वायर 25 दिया 75x, यही दिया गया। ओके, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर दिया गया ऊपर x प्लस 5 का होल क्यूब, नीचे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 25, इधर दिया है x माइनस 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 क्या है? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी है माइनस बी। तो एक्स प्लस 5 का ये होल स्क्वायर हो गया, ये एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 हो गया इंटू एक्स माइनस 5, ये क्यूब है। एक्स माइनस 5 से एक्स माइनस 5 कट गया
तो x प्लस 5 का होल क्यूब को जब हम x प्लस 5 से करेंगे तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर बचेगा, इसको किया है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक है, ओके। यहाँ देखते हैं साइन स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर ए दिया गया। अभी बताया मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी आपका होगा 1। देखिए साइन स्क्वायर 30 किसका होगा, स्क्वायर 30 क्या होता है, साइन 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस साइन स्क्वायर 40 और माइनस साइन स्क्वायर 50। तो माइनस साइन स्क्वायर 40 माइनस साइन स्क्वायर 50, तो ये आपके कितना हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे, क्योंकि अभी बताया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी आपका 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर 45 का क्या होगा 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस साइन स्क्वायर 55 माइनस साइन स्क्वायर 35, ये भी आपके 1 हो जाएंगे, प्लस साइन स्क्वायर 45 आपका कितना हो गया, ये भी 1/2 हो गया। ओके, तो 1/4 -1 -1 -2 प्लस 1/2 1/2 1 हो जाएगा। अच्छा ये भी तो बच रहा है साइन स्क्वायर 30, सॉरी साइन स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 30 साइन 30 का रूट 3/2, तो ये 3/4 होता है। ठीक है, प्लस 3/4, तो 3/4 और 1/4 1 हो जाएगा, 1 - 2 प्लस 1 1 - 2 ये -1 प्लस 1 आपका आंसर हो गया 0। ठीक है, 17 नंबर कौन सा के का मान हो सकता है यदि संख्या के 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य यानी 2 और 3, यानी लास्ट में 6 4 2 के लिए सारे ही हो सकते हैं, बाद बाकी बचा 3 बचा, तो 2 और 1 3। अब इसको 2 + 1 + 7 + 9 + 2 + 4 + के कर लेते हैं। 2 1 3 3 2 1 3 7 10 9 19 2 21 4 25 + के। तो मैं की जगह क्या रखूँ जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो के की जगह 2 रख देते हैं, 25 2 27 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर 5/3, कोसेक थीटा बराबर 5/3, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा 3/5, और बाद में किसकी वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस लगा लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब मल्टीपल लंब कितना होता है 3, ये 5, तो यहाँ ट्रिपलेट कौन सा लगेगा 3 4 5, यानी कि ये वाला। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/tan स्क्वायर थीटा, और 1 + कॉट स्क्वायर, ये तो ये नहीं भी निकालते तब भी कर लेते, क्योंकि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अरे यार फालतू में इतना क्या, चलो ये क्या है इसमें, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो मैं कॉट 1 + कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा रख दूंगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इससे ये कट गया, कॉसेक थीटा 5/3 दिया है, कॉसेक स्क्वायर थीटा 25/9 हो जाएगा। चलिए पहले देखा नहीं, मान लीजिए ओ वृत्त का केंद्र है ए बी और सी डी त्रिज्या, ओ वृत्त का केंद्र है ए बी सी डी त्रिज्या समान हो जाए पर दो समांतर जीवाएं हैं, केंद्र एक सर्कल बना लेते हैं, ओ वृत्त का केंद्र है। ओके, कह रहा है कि ए बी और सी डी त्रिज्या की समान भुजा पर दो समांतर जीवाएं, समान भुजा पर, ठीक है, दो समांतर जीवाएं हैं, यानी कि ये इस एक तरफ होंगी, ये ओ है ए बी सी डी, तो बड़ी कौन है सी डी 24 है, पी क्यू 7 है, ओ ए बी और सी डी से दो समांतर जीवाएं हैं। ओके, सी डी 24 है, पी क्यू 7 है, वो छोड़ो, ए बी, हाँ इनसे मतलब कौन सी जीवाएं बनी, तो ए बी 10 है, तो नीचे वाली ए बी होगी, और सी डी 24 तो ऊपर वाली सी डी होगी, और कह रहा ओ पी ए बी के लंबवत है, हाँ हाँ बिल्कुल ओ पी। ठीक है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन होगी, हमेशा रेडियस कॉमन होती है, पी क्यू और क्यू क्या है क्यू, ओ क्यू सी डी के, अच्छा यानी ये क्यू है, पी क्यू 7 दिया है, ये 7 दिया है। ओके, वृत्त का व्यास यानी कि हमें एक मतलब इसकी त्रिज्या निकाल लें तो डबल हो जाएगी। अच्छा ए बी कितना दिया है 10, तो ये तुम्हारा 5 हो जाएगा। अच्छा सी डी कितना दिया है 24, तो ये 12 हो जाएगा। अच्छा 12,
तो यहाँ से एक तो देखो ट्रिपलेट निकल सकते हैं आराम से, 5 12 13 साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। यानी कि देखो दोनों में रेडियस इक्वल है, तो रेडियस इक्वल है तो सीधी सी बात है ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर ये बराबर होगा ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर के। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू कितना है, इसको x मान लेते हैं ओ क्यू को, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी क्यू कितना है, सी क्यू 12 यानी कि 144। ओ पी कितना है, ओ पी एक्स प्लस 7 इक्वल टू एक्स प्लस 7 प्लस ए पी कितना है आपका 25 एक्स प्लस 7 स्क्वायर। तो इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 का स्क्वायर, उल्टा तो नहीं हो गया क्या, वो तो देखते हैं, अच्छा नहीं सही है। तो उधर उधर चला जाएगा 25 माइनस 144, तो ये यहाँ इसको खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये माइनस अंदर सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 49 और माइनस 14x इक्वल टू 25 में से 44 गया, 25 में से 44 गया, आपका बचेगा 5 की 9 और 3 में तो होगा 119 माइनस का। अच्छा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो माइनस, अब यहाँ से क्या देखो माइनस 14x इधर बच रहा है, सारा बदल हो गया, इक्वल टू 1 माइनस का 119 और प्लस 49, तो माइनस 14x इक्वल टू, अगर मैं 119 में से 14 को माइनस करेंगे तो 70 बचेंगे, माइनस के माइनस माइनस कट गए, x इक्वल टू आ गया आपका 5, तो x आ गया आपका 5, तो ये 5 7 तो ये हो गया 12, ये 5, तो ट्रिपलेट क्या 5 12 13, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी 13, 5 12 13, तो फिर अब रेडियस 13 हो गई तो डायमीटर 26 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कह रहा है कि एक कथन निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो चतुर्भुज सर्वांग सम हो। तो सर्वांग सम के लिए सीधी कंडीशन होती है या तो एस 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 हो, या मतलब साइड साइड साइड, या साइड एंगल साइड हो, या एंगल साइड एंगल हो। कुल मिला के हमें 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब पहला ऑप्शन कह रहा है आधार और ऊंचाई, हमें बेस और हाइट, हमें 2 ही चीज़ें मिली, तीसरे के बारे में बताया नहीं, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा कि एक भुजा और एक कोण, यहाँ भी हमें 2 के बारे में ही बोला है जबकि हमें 3 चाहिए। इसकी 2 भुजाएं बराबर और परिमाप समान, ठीक है, 2 भुजाएं बराबर 2 और परिमाप समान होगा तो तीसरी भुजा भी निकल आएगी, यही होगा। चौथा क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है बेस इंटू हाइट आता है उसमें, तो बेस पहले से ही दिया है, तो यहाँ बेस और हाइट 2 ही चीज़ें दी गई हैं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3, इससे कट के एक्स माइनस 3, ठीक है। कह रहा है कि ₹5 ₹2 और 1 के सिक्कों हैं, पी को 100 का भुगतान करता है, ओके। भुगतान के लिए सिक्कों की संख्या 40 है, 5 मूल के वर्गों की संख्या कितनी है। मान लो 5 की है x, 2 की है y और 1 की है z, यानी 5x, 5 रुपये की x के हिसाब से प्लस 2 y के हिसाब से और प्लस z, तो ये आपकी वैल्यू 100 रुपये हो गई। लेकिन सिक्के 40 हैं, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपके कितने हैं 40 हैं, माइनस कर देते हैं, जेड से कट जाएगा, तो 5x में से x गया 4x, 2y में से y गया y इक्वल टू 60, ठीक है। यानी y इक्वल टू आपका 60 माइनस 4x। अब यहाँ से ऑप्शन काम करेगा, क्योंकि हमें पता है y जो है कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता, सिक्कों की संख्या निगेटिव में नहीं आएगी, ठीक है। तो 17 रख के देखते हैं, तो 17 अगर हम रखेंगे, तो 17 अगर हम रखेंगे x इक्वल टू, क्योंकि x ही तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या है, तो अगर सिक्कों एक 5 रुपये की सिक्कों की 17 रखेंगे, 17 चौक 68, अगर हम 17 रखेंगे तो ये आपका 60 माइनस 68, तो कतई नहीं सकता क्योंकि माइनस 8 हो रहा है। दूसरा 18 रखेंगे, 18 चौक 72, 60 माइनस 72, ये भी माइनस हो रहा है, कतई नहीं होगा। 16 रखेंगे तो 60 माइनस 16 चौको 64, ये भी माइनस हो रहा है। हम 13 रखेंगे,
तो 60 माइनस 13 चौको 52, तो बाई की आंसर आपका 8 आ गया। इसका मतलब 13 ही आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों में बाद बाकी में संख्याओं की संख्या नेगेटिव में जा रही है। लड़कियों और लड़कियों के औसत अंक 75-80 है, सभी विद्यार्थियों को 78 है, तो यहाँ पर वो लगा देते रेसिप्रोकेशन 75-80, ओवरऑल कितना है 78, यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ 3, और 2:3 ही होगा। ठीक है। यदि समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग 16 है तो तीसरी भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग 16 है, अरे 2 का 16 है तो समबाहु है ना, तो 8 + 8, तो तीसरी भी 8 ही होगी, उसमें क्या है। ठीक है, समबाहु है, सारी भुजाएं इक्वल होंगी। राजेश को प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें उसने ऑर्डर के 17/27 भाग को 34 दिन में कर दिया। तो पूरा ऑर्डर, तो 17 दूनी 34, तो पूरा ऑर्डर, एक जो ऑर्डर है 2 × 27 54 दिन में कर दिया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन जो CGL में 2024 में पूछे गए थे। ये पहला पेपर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम रीजनिंग का भी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।